फिर दोस्तों नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों के अपन मतलब वीडियो के जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं आज टेस्ट नंबर 02। दोस्तों के ये टेस्ट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट रहने वाले हैं, इसलिए टेस्टों को शुरू से एंड तक करने हर प्रकार के अपन की तैयारी हो जाएगी। इसके लिए अपन प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये टेस्ट करने का मतलब आपका कंप्लीट रिवीजन होता है। हर प्रश्नावली आपको इजी तरीके से हल करवाई जाएगी। दोस्तों इसके लिए प्रश्न करते हैं अपन है। पहला सवाल देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि फर्स्ट सवाल है, यहाँ दे रखा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों के चक्रीय चतुर्भुज दे रखा इस प्रकार से, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके मतलब सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है दोस्तों, ए बी सी डी, ये क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज। इसमें दे रखा अपन को एक कोण 70 डिग्री का मान लेते हैं, ये कोण 70 डिग्री का है। सम्मुख कोण का मान बताना मतलब सामने का कोण। तो जब ये 70 डिग्री है तो ये कोण अपन जानते हैं कि इसका मान कितना होगा। तो हम क्या लिख देंगे? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? कोणों का योग होता है हमेशा 180 डिग्री। कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है दोस्तों, उनमें आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक के सामने का कोण सी कहलाता है, बी के सामने का कोण डी कहलाता है। तो अपन को क्या है कि 70 डिग्री के सम्मुख कोण का मान निकालना, इसलिए मान क्या आ जाएगा? 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। तो 70 डिग्री के कोण के सामने का सम्मुख कोण कितना हुआ? 110 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए हमारे को क्या करना है? एक तो माध्यिका निकालनी है, एक बहुलक, उनके अंदर अंतर निकालना। तो दोस्तों जब भी आपको माध्यिका की बात आ जाए, आपको आरोही क्रम में जमाना है। माध्यिका के लिए छोटे से बड़े क्रम में जमाना है और बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। माध्यिका के लिए क्या करते हैं? छोटे से बड़े क्रम में जमा देना है और बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। तो पहले आरोही क्रम लिख देते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले सबसे छोटा इसके अंदर आपको दिख रहा 52। कौन दिख रहा दोस्तों? 52 एक बार यह है, एक 52 फिर है, एक 52 और है। अब 52 के बाद में 52 आ गए। 52 के बाद में देखो दोस्तों के 52 के बाद हमारे को दिख रहे हैं 65। कितने दिख रहे हैं? 65 आ गया। 65 के बाद 68 आ गया, 68, 68 के बाद 70 आ गया, 70, और 70 के बाद देखो दोस्तों, 70 के बाद 70 के बाद 80, 80 आ गया। 80 के बाद 90 दो बार है, 80 के बाद 87, कितना आया? 87, और 90 दो बार है, और 90 के बाद 94। अब गिन लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक भूल गए थे दोस्तों के। इसके बाद 94, 94 भी दो बार है। कितने बार है? तो हमारे पास 12 है। तो एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से, 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 एक इधर से। तो माध्यिका क्या हो गई दोस्तों? माध्यिका
बीच में जो बचे उनका आधा कर देते हैं। 70 प्लस 80/2, 150/2। तो माध्यिका तो हो गई हमारी 75। माध्यिका कितनी हुई? अब यहाँ पर दो तू कह रखा माध्यिका एवं बहुलक में अंतर निकालना है। अब बहुलक क्या है? जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक है। सबसे ज्यादा बार यहाँ 52 है। क्या है? 52। अब अंतर कर लेते हैं। अंतर माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक। माध्यिका 75 माइनस 52, 5 में से 2 गए 3। हमारे पास अंतर कितने का आया? 23 का अंतर आ गया दोस्तों। माध्यिक तो दोस्तों के माध्यिका के लिए आरोही क्रम में जमा करके बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। आरोही क्रम में जमा करके जो बीच में संख्याएं बचती है, 2 बच जाती तो जोड़ के आधा कर देते हैं, 1 बचती तो वो माध्यिका होती। बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक होती है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक होती है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक होती है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या होती है? बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार 52 आया था, तो बहुलक तो हो गया 52। फिर इसमें कह रहा अंतर करो, तो हमने अंतर कर दिया। अब देखो दोस्तों के बहुपद की घात है। देखो कि बहुपद की घात, इसमें देखना कि बीजीय व्यंजक की अधिकतम घात 2 है। बीजीय व्यंजक की अधिकतम घात 2 है। बीजीय चर x की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी दिख रही है? घात 2 है। इसलिए बहुपद की घात क्या हो गई? इसलिए बहुपद की घात 2 होगी। बहुपद की घात कितनी हो गई? घात बराबर 2। दोस्तों के यहाँ पर देखना है कि x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, इसलिए हमारे बहुपद की घात 2 होगी। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 घात वाला ये बहुपद है, इसको द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। अगला सवाल, एक समष्टि में माध्य विचलन सबसे कम होगा जब वे मापा गया। दोस्तों के माध्य विचलन, जब माध्यिका से माध्य विचलन सबसे कम होता है, माध्यिका से माध्य विचलन सबसे कम होता है, माध्यिका से माध्य विचलन सबसे कम होता है। सबसे याद रखने की चीज है दोस्तों, कम होता है। माध्य विचलन सबसे कम किससे होता है? माध्यिका से जो माध्य विचलन लेते हैं वो दोस्तों सबसे कम होता है। माध्य विचलन सबसे कम किसका होता है? माध्यिका से लिया गया माध्य विचलन सबसे कम होता है। अगला सवाल, 5 से विभाज्य प्रथम 5 से विभाज्य प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना है? तो 5 से विभाज्य प्रथम 9 संख्याएं, 9 संख्याएं कौन कौन सी होगी? 5 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, 35 हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई। यही हुई ना? तो आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। औसत निकालना दोस्तों। औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। या आपके बीच वाला औसत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो ये कितने हो गए? 5 5 10 5 15 5 20 5 25 के 5, 25 के 5 हासिल के 2, 4 2 6 4 10 3 13 3 16 17 18 19 20 21 22। और भाग कितने का देना है? कितनी संख्या है अपन के? 9 संख्या है। 9 9 दूनी 18, 4 9 5 45। हमारा उत्तर कितना आ गया? हमारा उत्तर है वो 25 आ गया। कौन सा आया दोस्तों?
25 इसका उत्तर है। और नहीं तो बीच वाला क्या होता है दोस्तों, औसत हो जाता है, बीच में जो आता वो औसत। आगे दे रखा है 56/1400 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों के 56/1400 का कितना प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे 56 बराबर 1400 का मतलब गुणा कितना का मतलब x/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है दोस्तों, भाग में जाती है। तो x बराबर 56/14, 14 से काटा 4%। तो दोस्तों कितना आया था, 56 है वो 1400 का कितना प्रतिशत है, 56 1400 का 4% आया। अगला सवाल, यहाँ पर दोस्तों के P की आयु का 10%, Q की आयु का 20%, R की आयु का 40% है। यहाँ पर दे रखा है P की आयु का मतलब गुणा और 10%, 10% बराबर Q गुणा 20% बराबर R गुणा 40%। अब दोस्तों ये तो अपन के कट गई, 0 से 0 कट गई। हमारे को क्या, P अनुपात Q अनुपात A R। P वाले को छुपा देते दोस्तों, तो यह क्या बचा, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4। Q वाले को छुपाया तो 1 गुणा 4, R वाले को छुपाया तो 1 गुणा, तो ये हो गया 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2 के पहाड़े से काट देते हैं दोस्तों। 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 1 बार। तो हमारा जो अनुपात निकल के आया वो आया 4-2-1, 4-2-1। किसके अंदर है दोस्तों, 1 नंबर के अंदर हमारा अनुपात निकल के आ गया। अगले सवाल के लिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि 1600 रुपए में घड़ी खरीद कर हम क्या करें कि 1600 रुपए में घड़ी खरीद कर 2080 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों के खरीदने का मतलब क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना इसका, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य हो गया हमारा 1600 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य इसको बेच रहे 2080। दोस्तों के 1600 पर लाभ कितने का है, 1600 पर लाभ, तो हम निकाल लेते हैं लाभ प्रतिशत। 1600 पर लाभ है दोस्तों, इनका अंतर कर लिया 480 गुणा 100 पर लाभ। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 480 में 48, कितनी बार गया, 3 बार 0, तो लाभ आ गया हमारा 30%। कितना आया दोस्तों, लाभ कितना आया, 30% लाभ है। कितना आया दोस्तों, 30% लाभ अर्जित। अगले सवाल के लिए, अगला सवाल दोस्तों यह है कि 4 रुपए में 5 की दर से फल बेचने पर 20% हानि होती है, इन्हें किस दर से खरीदे। अपन को दोस्तों खरीदना का मतलब क्रय मूल्य निकालना है, और जब भी क्रय मूल्य निकालना तो ऊपर क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ऊपर कितना लिखते हैं, 100। अब दोस्तों क्रय मूल्य, क्रय और मूल्य, मूल्य का मतलब रुपए में आता है, तो रुपए कितना है, रुपए मतलब ऊपर आ जाएगा 4/5। मूल्य मतलब रुपए में होता है 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, तो मूल्य का मतलब रुपए ऊपर आ गए। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 80 होता है, 80 को यहाँ लिख दिया, 0 से 0 लिख दिया। अब दोस्तों ये तो हो गया 4 को 10 से गुणा किया 40/40, और इनको काटा तो 1/1। तो दोस्तों 1 रुपए में 1 की दर, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य क्या है, 1/1 का मतलब 1 रुपये में 1 की दर। कौन सा क्रय मूल्य आया, 1 रुपये में 1 की दर। आगे सवाल देखो, समीकरण दे रखा दोस्तों, यहाँ पर समीकरण दे रखा निकाय, एक तो ये दिया हुआ, एक ये, कोई हल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर समीकरण लिख दिया, एक तो है 5x + ky = 1,
एक है एक्स प्लस 5y बराबर 7। यहाँ लिखा है कि कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। इसका मतलब मैंने बताया था कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। तो ये समीकरण बता देता हूँ दोस्तों के, यदि एक बार और देखना दोस्तों, ये आएगा आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक तो होता है इसमें अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है दोस्तों अद्वितीय, मतलब जिनके अंदर बढ़ती नहीं है। अद्वितीय जिनके अंदर बढ़ती नहीं है। तो ये क्या आ गया, a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बटा a2, इनके नहीं बनेगी b1 बटा b2, इनके मतलब बनी नहीं, तो अद्वितीय हल हो गया। अद्वितीय हल को कहते हैं एक ही हल। क्या कहते हैं दोस्तों? एक ही हल, एक ही हल। अब दोस्तों अद्वितीय के बाद में दूसरी चीज आपको इनमें क्या रखना है याद, दूसरी चीज है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब दोस्तों कोई भी हल नहीं निकलना, तो पहले वाले ने तो कहा कि भाई सही काम हो रहा है, पहले वालों ने कहा सही हो रहा है, पहले वाले a1 बटा a2 b1 बटा b2, लेकिन तीसरे वालों ने कहा नहीं गड़बड़ काम हो गया। पहले वालों ने कहा कि सही कर लो, तीसरे वालों ने कहा नहीं गड़बड़ है, तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। और दोस्तों तीसरा होता है अनंत हल। क्या होता है? अनंत हल। अनंत हल कोई भी तरीके से हल हो सकता है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यदि तीनों चीज, अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा कि कोई हल नहीं है। क्या लिखा? कोई हल नहीं है। क्या लिखा? कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब 5/1 बराबर y के गुणा में k बटा 5 नॉट इक्वल टू 1/7। अब दोस्तों इन दोनों को वज्र गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा। वज्र गुणा किया तो k को 1 से किया तो k बराबर 25। कितना आया दोस्तों? k का मान हमारे पास है 25 निकल गया। दोस्तों के पक्का प्रश्न आएगा ये जो युगपत समीकरण, ये तीनों शर्तें लिखी है, 100% पूछा जाता है। बार बार पेपरों में टेस्टों में आ रहा, आप याद कर लेना। अद्वितीय के लिए पहले वाले बराबर नहीं होते हैं, कोई भी हल नहीं तो पहले वाले बराबर बाद वाला नहीं होता है, और अनंत हल में सभी बराबर होते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों कि ये क्या आ गया, इसका मतलब ये गुणनखंड है। इसका मतलब यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0, या माइनस है तो x बराबर 3 रखने पर कितने रखने हैं दोस्तों? x की जगह आपको 3 रख देना है। तो यहाँ पर रख दो 3 का स्क्वायर माइनस a गुणा 3 माइनस 3 बराबर 0। तो दोस्तों ये तो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 है माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर दोस्तों देखो ये तो सजाती है, ये दोनों क्या है? सजाती है। तो 9 में से 3 को घटा देते हैं। 9 में से 3 को इसको नहीं घटा रहे, 9 में से 3 को घटाया तो ये आ गया 6, और ये माइनस 3 है उधर गया तो प्लस के 3a। अब दोस्तों a गुणा वाली संख्या भाग में चल जाएगी, a बराबर क्या हो गया? 6/3, तो ये आ गया 2। a का मान कितना निकल के आया? a का मान दोस्तों 2 निकल, कितना आया? a बराबर हमारे पास है 2 निकल के आ गया। आगे सवाल कि किसी कक्षा में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि 72 विद्यार्थी उत्तीर्ण है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? भाई 10% तो फेल हो गए, 10% फेल हो गए, तो बताओ पास कितने हुए? यदि पास कितने हुए? 90%। तो ये हो गया x का 90% बराबर उत्तीर्ण है,
72। एक्स का 90% बराबर क्या है? 3। तो एक्स गुणा 90/100 बराबर 72/1। 0 से 0, 9 से काटा दोस्तों 8 बार, वज्र गुणा कर लेंगे तो हमारे पास विद्यार्थी कितना आ गए? 80 विद्यार्थी है वो क्या है? कुल कक्षा में कुल विद्यार्थी का 90% क्या किसके बराबर है? 90% 72 के बराबर है दोस्तों। और हमारा उत्तर आ गया 80 विद्यार्थी। कितने आए दोस्तों? 80 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने? यहाँ पर 20 था दोस्तों। कितना था? 20। गड़बड़ थी। तो हमारे पास कितना आ गया? कुल विद्यार्थी 800 आ गए। कितने आए दोस्तों? कुल विद्यार्थी 800 आ गए थे। अगला सवाल, किसी व्यक्ति ने अपनी आय का 32% पत्नी को दिया। यदि पत्नी को इतने रुपए मिले तो ये देखो, आय तो मान ली 100, पत्नी मान ली अपन ने 32। अब व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है। आय ज्ञात करनी है तो 100 ऊपर दिया हुआ 960। 960 किसका है? 960 पत्नी का है। 960 क्या है? पत्नी का। तो पत्नी आ गई हमारे पास 32। 32 से काटा दो तो 3 बार, 0 को 0, तो ये आ गया 3000। उसकी आय कितनी है? उसकी आय है 3000। आय कितनी दोस्तों? आय आई है हमारे पास है 3000। अगले सवाल के, अब दोस्तों यहाँ पर देखो 25 रुपए का 8% दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज निकालना है। तो दोस्तों ब्याज का सूत्र क्या है? ब्याज का सूत्र है समुद्र बटा 100। ब्याज का सूत्र क्या है? समुद्र बटा 100। तो समय तो है 2.5, मूलधन है 2500, दर है 8/100। तो पॉइंट हटाया 0। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दी। 5 के पहाड़े से काट देते दोस्तों। 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 4। 5 गुणा 25 गुणा 4, तो 25 चौके 100, ये 500 हो गए। कितना आया दोस्तों? अब आपको दोस्तों रियल मजा आ रहा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैं आपको पक्का कहता हूँ कि आपका जो पेपर है वो टेस्ट 2 में इतना अच्छे टेस्ट रहने वाले हैं दोस्तों, जिससे क्या कि सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए दोस्तों, मैं जब भी टेस्ट डालूं आपके पास तुरंत कमेंट से मतलब आपके नोटिफिकेशन आ जाए और आप टेस्ट से वंचित नहीं रहे। आपके जो टेस्ट लिए जाएंगे वो वेरी वेरी मोस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि आपके वीडियो में गणित का दारोमदार काफ़ी अच्छा है। इसमें मतलब एडवांस गणित भी आती है, युगपत समीकरण वो भी करवा रहे हैं आपको, गुणनखंड भी आ रहे हैं, सांख्यिकी भी आ रही है। तो दोस्तों के मतलब आप लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर करना। तो हमारा कितना आया? 500 आ गया था। अगले सवाल के लिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में। तो दोस्तों चाल तो हमारे पास है, चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? समय है दोस्तों 20 मिनट। अब दोस्तों के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि वो 36 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 20 मिनट में कितना जाएगा? 1 घंटे में 36 गया तो 20 मिनट में 12 जाएगा। फिर भी दोस्तों के दूरी के लिए सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। चाल तो 36, समय लिख देंगे 20/60। अब दोस्तों के ये किलोमीटर घंटे में था, तो 20 मिनट में घंटे हो गए 20/60। 5 मिनट में घंटे हो गए 5/60। 3 मिनट में घंटे कितने हुए? 3/60। तो इसको भी हमने घंटा बना लिया। 20 मिनट में कितने घंटे हुए? 20/60। तो दोस्तों 0 से तो काट दिया, 6 से काटा 6 बार, 6 गुणा 2 12 किलोमीटर। कितनी दूरी आएगी दोस्तों? हमारी जो दूरी है वो 12 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी 3.8 घंटे में तय करता है एवं शेष 40 किलोमीटर दूरी 1.2 घंटे में तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल निकालनी है। तो दोस्तों के 3.8 घंटे में 3.8 घंटे में दूरी कितनी आई? 50, और
1.2 घंटे में दूरी कितनी आई? ये दूरी आ गई दोस्तों 40। तो ये घंटे कितने हुए? 5.0 घंटे में दूरी, मतलब 5 घंटे में वो 90 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 90 किलोमीटर। औसत चाल दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो 90 किलोमीटर, समय आया 5 घंटे, तो हमारे पास आ गया 18। कितना आया दोस्तों? औसत चाल है वो उसकी कितनी हुई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। अगले सवाल के लिए, आगे का सवाल है कि 2500 रुपए का 8% दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों के 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। केवल समुद्र बटा 100 से खात्मा कर देते हैं। तो 2500 गुणा 8 गुणा 1/100, ये आ गया दोस्तों 200। अब आप बताओगे अगले साल के लिए मूलधन कितना होगा? 2500 ये 200, ये तो कितने हुए? 2500 तो वो मूल रकम थी, 200 ब्याज हो गए, तो दूसरे साल के लिए हो गए 2700। कितने हो गए? 2700 गुणा 8 गुणा 1/100। 8 7 56 के 6, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 रुपये। फिर अगली साल के लिए वापिस देखो, तीसरे साल के लिए 2700 में कितने जोड़ोगे दोस्तों? 216, तो 2916। 2916 गुणा 8 गुणा 1/100। 8 7 8 संग 48 के 8, हासिल के 4, 8 4 12 के 2, हासिल के 1, 9 8 72, 1 73 के 3, हासिल के 7, 8 दूनी 16, 7 23। और कितने छोड़ के पॉइंट लगाएंगे दोस्तों? हम पॉइंट लगाएंगे 2 छोड़ के। 2 कहाँ से छोड़े? 100 का भाग देना। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ? चक्रवर्ती ब्याज, कुल ब्याज दोस्तों 200 रुपये तो एक आया था, 216 एक आया था, और 233.28 रुपये अलग आए थे। अब दोस्तों 0.28 तो ये हो गया, और 6 3 9, 3 1 4, और 700 गुण 50.28 रुपये, 700 गुण 50.28। तो 3 साल का आप चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ सकते हैं। तो 3 साल का ये चक्रवर्ती आया, 3 साल का दोस्तों यदि पूछते तो साधारण होता 700 रुपये। 1 का 200, 2 का 400, 3 का तो अपन अंतर कर सकते थे। तो प्रश्न को गलत नहीं होने देना दोस्तों, अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछे, केवल समुद्र बटा 100 इसको याद हो गया, चक्रवर्ती ब्याज में मात नहीं खाएगा। अगला सवाल, दोस्तों के 125 और 80 का मध्यानुपाती निकालना। तो ये होता है ए तथा बी का मध्यानुपाती का सूत्र क्या है? मध्यानुपाती होता है दोस्तों ए गुणा बी। क्या होता है? ए गुणा बी। तो हमें क्या करना है? 125 गुणा 80, 125 गुणा 80। तो दोस्तों के यहाँ पर देखो, 0 को 0 लिख देते हैं, 8 पंजे 40 की 0, हासिल के 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो गए? 20 की 0, हासिल के 2, 8 2 10। अब दोस्तों के 10,000 का वर्गमूल कितना हो गया? 10,000 का वर्गमूल हो गया 100। तो इनका मध्यानुपाती कितना प्राप्त हुआ? हमारे पास मध्यानुपाती 100 प्राप्त हुआ। कितना आया? 100। अगले सवाल के लिए, दोस्तों के यहाँ पर राम और श्याम ने लगाकर दुकान खोली। ये राम है और ये श्याम है। ये क्या करा कि 5:8 में धन लगाकर दुकान खोल। वर्ष के अंत में श्याम को 360 रुपये लाभ, तो कुल लाभ ज्ञात करना। क्या करना? कुल लाभ ज्ञात करना। तो दोस्तों के जो ज्ञात करना वो ऊपर आ जाएगा। कुल हमारे को ज्ञात करना, तो 8 और 5 13, दिया हुआ 360, दिया हुआ दोस्तों किसका है?
दिया हुआ हमारे को श्याम का दे रखा है, 360 किसका है, श्याम का लाभांश है। तो नीचे दोस्तों श्याम आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, श्याम। 8 के पहाड़े से काट देते हैं, 8 चौक 32, 4 बज गए, 8 पंजे 40, 13 गुणा 45, 13 पंजे 65 के 5 हासिल के 6, 13 चौक 52 और 6 58, हमारे पास 585 रुपये है। कितना है दोस्तों, 585। 13 पंजे 65, 65 के 5 हासिल के 6, 13 चौके 52, 52 6 58, 585। एक बार वापिस देख लेते हैं, फिर गुणा में कुछ गलती, 5:8 है। हमारे को क्या ज्ञात करना है कि कुल लाभ, कुल तो 8 और 5 13 हो गए, यहाँ पर हो गए 336। 336 क्या है, शाम का, वर्ष के अंत में शाम का लाभांश है। तो शाम का आ गया 8, 8 चौक 32, शेष बच गए 4, 0 8 पंजे 40, 13 पंजे 65, 65 के 5 हासिल के 6, 13 चौक 52, 52 है और 53 54 55 56 57 58, 585। 585 585 कहीं है नहीं दोस्तों के, एक बार मिस्टेक में आ गया 585। हमारा कितना आया, कुल लाभ है वो दोस्तों 585 रुपए कुल लाभांश आ गया। अगला सवाल, यदि ए अनुपात बी है, ए और बी, ए और बी दे रखा दोस्तों, ये है 5:3 है। अब कह रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत छोटा है, ए बी से कितने प्रतिशत छोटा है। ए तो छोटा है नहीं, ये तो प्रश्न में मिस्टेक हो गया। ए बी से कितने प्रतिशत, ए बी से गड़बड़ कर दे दिया, तो दोस्तों के यहाँ पर देना पड़ेगा बी ए से, क्या है, बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। अब देखो बी आदमी ए से कितना छोटा है, तो छोटा है 5 पर, कितना छोटा है दोस्तों, 5 पर 2 छोटा है, 5 पर कितना छोटा है, 2 है। प्रतिशत का मतलब 100 पर निकाल लो, इस पे निकालो, तो 5 से काटा 20, फिर दूना 40% छोटा है। कितना है दोस्तों, 40% छोटा है। तो दोस्तों के अपन के जो वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो में इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगा दोस्तों कि आप शुरू से एंड तक बने रहिए। आपके जो भी बहुपद है, जो किस्तों में भुगतान है, सब प्रकार के प्रश्न आप कर लोगे। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। और आपकी तैयारी, मेरा एक उद्देश्य है दोस्तों कि मैं आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। बस आप पूरे वीडियो अच्छी तरीके से देखना और आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।